हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर जनवरी 2021 में जो यूनिवर्सिटी ने पूछा था फर्स्ट ईयर बीकॉम में। ओके, जो सब्जेक्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस पेपर 1। ओके, अब देखो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं जो 10 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है, और टोटल 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे। और यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि इवेल्युएट करो x टेंस इन्फिनिटिव। देखो इन्फिनिटिव दे रखा है और 1 प्लस एक्स और डिवाइड बाय x। तो कैसे सॉल्व करें? देखो x टेंस इन्फिनिटिव 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय x। अब आपको मैंने सिखाया हुआ है कोर्स में कि x टेंस जब इन्फिनिटी होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 प्लस एक्स जो है उस x जो है, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो उसको सबको x से डिवाइड कर लो, ठीक है, क्योंकि देखो x जो है ना वो मैक्सिमम पावर रख रहा है, मतलब x जो है वो अपना मैक्सिमम वैल्यू x ही है, बिकॉज 1 प्लस एक्स और x की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो गई, x ही हो गई, तो x से हम सबको डिवाइड कर लेंगे। और x से डिवाइड करने के बाद अगर आपके पास जो वैल्यू रहती है तो वो कुछ रहेगी x टेंस इन्फिनिटी, और ये 1 अपन x प्लस ये कैंसिल होगा तो आंसर होगा 1, और डिवाइड में भी अगर ये कैंसिल होता है तो आंसर होता है 1। ओके, अभी देखो आपको मैंने सिखाया हुआ है कि इफ x टेंस इन्फिनिटी, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है देन 1 अपन एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब यहां पर 1 अपन एक्स जहां पर दिख रहा है ना, ये 1 अपन एक्स, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 1 और डिवाइड बाय 1, मतलब आंसर होगा 1। हो गया कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है, देखो y इक्वल टू 7 रेज टू x और उसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। मतलब देखो सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है y इक्वल टू 7 रेज टू x। अब देखो इसका dy अपन dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 रेज टू x और log 7, ठीक है। आपको पता है मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको लिखवाया था कि a रेज टू x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, तो a रेज टू x और log a रहता है, ठीक है। इस तरीके से हमने किया था, बस इतना ही करना था, कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला सीधा यूज करो। ओके, चलिए अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको एसोसिएशन फाइंड करना है, एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो आपको 2 मल्टीपल 2 टेबल बनाना पड़ेगा। ओके ओके, तो स्टार्ट करें। तो यहाँ पर 2 मल्टीपल 2 टेबल बनाना है, तो आपको सबसे पहले 2 मल्टीपल 2 टेबल बनाने के लिए यहाँ पर देखो 2 मल्टीपल 2 टेबल बनाएंगे, और इस टेबल के लिए आपको ए अल्फा और बी बीटा की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर होता है टोटल और ये आ जाता है टोटल, ठीक है। उसके बाद देखो आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है वो एक बार देख लो। ए की वैल्यू 60 है, बीटा की वैल्यू 140 है, ए बी की वैल्यू 20 है और एन की वैल्यू है 210, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू है 60, बीटा की वैल्यू है 140, ठीक है। देखो ए की वैल्यू 60 हो गई, ये बीटा की वैल्यू 140 हो गई, इसकी वैल्यू यहाँ पर 20 दे रखा था, ए बी की वैल्यू, ये ए बी की वैल्यू हो गई 20 और ये 210 दे रखा है। तो अगर 60 में से 20 माइनस कर दूं, ठीक है, 60 में से 20 माइनस कर दूं तो यहाँ पर मिल जाएगा 40, और 140 में से 40 माइनस कर दूं तो यहाँ पर बीच में मिल जाएगा 100, इसमें से ये माइनस कर दूं तो मेरे को यहाँ पर 150 मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी का भी देखो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि 150 में से 100 माइनस कर दूं तो ये 50 आ जाएगा, ये 70 आ गया। अभी मेरे को ए बी के बीच में एसोसिएशन फाइंड करना है, तो आपके पास एसोसिएशन फाइंड करने के लिए पहले तो देखो आपको ए इंटू बी कर लेना है,
और अल्फा बीटा कर देना, ठीक है। अल्फा बीटा मतलब इनको क्रॉस मल्टीपल कर लो, ओके। तो आ जाएगा 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2000, ओके। और उसके बाद आप अल्फा बी, एक सेकेंड, उसके बाद आप इसको मल्टीपल कर लो, मतलब ए बीटा और अल्फा बी, ओके। अल्फा बी मतलब 40 इंटू 50, तो ये भी कितना होने वाला है 2000, हो गया। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर सेम वैल्यू मिलती है आपको, इक्वल्स तो मिलता है, तो हमने यहाँ पर डिसीजन क्या लिखना है कि इंडिपेंडेंट एसोसिएशन। बिटवीन ए एंड बी, हो गया, खत्म कहानी इसकी। उसके बाद आपके पास देखो यहाँ पर क्वेश्चन 4 में कुछ बोला है, अलग से ही क्वेश्चन है। देखो ए बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट एंड ए 0.6, बी 0.3 और सी 0.2। आपको पूछा गया है इज इट अ ट्रू और फॉल्स, क्या ये सही स्टेटमेंट है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए क्या होना चाहिए, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। देखो आपको यहां पर 4th टॉपिक में क्वेश्चन के अंदर बोला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो होता है ना, उसमें ए इंटरसेक्शन बी होता नहीं है, फिर ए इंटरसेक्शन सी भी होता नहीं है, फिर बी इंटरसेक्शन सी भी होता नहीं है, इंटरसेक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्शन होता ही नहीं है, इसीलिए तो उसको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब हो जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी, इन सब का यूनियन कितना हो जाएगा टोटल करके 1। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर 1 हो रहा है, तो अपना आंसर सही है। मतलब देखो अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर निकालते हैं और उसका आंसर मेरे को मिल जाता है 1, तो ठीक है, सही है, ठीक है, सेंटेंस ट्रू है। तो देखो ए का आंसर कितना था आपके पास, ए का आंसर कितना था, ए का आंसर था 0.6, बी का आंसर था 0.3, ओके। तो देखो ए का आंसर 0.6, बी का आंसर 0.3 और इसका आंसर 0.2 था। और ये जो है ना वो आपका 1.1 आ जाता है। मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका इक्वल टू 1 नहीं हो रहा है, देखो 1.1 हो रहा है। मतलब ये जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन में ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो इक्वल्स टू 1 नहीं हो रहा है, ठीक है। देन इट इज नॉट ट्रू, ओके। या तो फॉल्स लिख सकते हैं, ठीक है, नॉट ट्रू के जगह बेटर है फॉल्स लिख, इट इज फॉल्स। ये गलत सेंटेंस है बिकॉज इन सबका टोटल 1 नहीं हो रहा है, ठीक। अगर 1 होता है तो ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव बोल सकते हैं। अभी देखो 5th टॉपिक में आपके पास UCL दे रखा है 40 और CL दे रखा है 30, आपको LCL निकालना, ठीक है। देखो यहां पर UCL दे रखा 40, CL दे रखा था 30 और LCL दे रखा है नहीं, ये ढूंढना है। तो देखो CL का आपको पता है, CL का फॉर्मूला है UCL प्लस LCL डिवाइड बाई 2। अब देखो CL कितना है, तो CL है 30, UCL कितना है 40 प्लस LCL नहीं है आपके पास, वही ढूंढना है आपको, ठीक है। LCL आपको ढूंढना है डिवाइड बाई 2।
अब ये जो 2 है वो सामने ले जाए तो 30 इंटू 2 हो जाएगा, और 40 प्लस LCL, तो ये 60 और ये 40 सामने माइनस कर दे, ठीक है, 40 सामने ले जाए तो माइनस, और ये आ जाएगा LCL का आंसर। देख लो, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। ओके, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखो आपको इवेल्युएट करना। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि x टेंस टू, ओके, और x क्यूब -8 और x स्क्वायर -4। अब देखो, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो ना, क्योंकि देखो x का क्यूब है तो यहाँ पर 2�3 8 ही होता है, और x स्क्वायर और 2�2 एक ही होता है। तो x टेंस टू, तो x -2 और होता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, और x -2 और x +2 हो जाता है इसका वैल्यू। ये कैंसल कर दूं तो x टेंस टू, ओके, तो बचा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और डिवाइड में x +2। अब वैल्यू रख दो x के जगह पर 2, तो जहां जहां x दिख रहा है x के जगह पर 2 रख दो। 2 + 2, बताओ फाइनल आंसर क्या आने वाला है। देखो 4 + 4 + 4 डिवाइड बाई 4, तो 4 + 4 + 4 12, 12 डिवाइड बाई 4, मतलब कि आंसर हो गया 3। ओके, चलो सेकेंड क्वेश्चन। उसके बाद आपको x टेंस इन्फिनिटी दे रखा है, ओके, और 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x -2, ठीक है, यह आपको दे रखा है। अब देखो, आपको सिखाया गया है कि जब भी x की वैल्यू इन्फिनिटी दे रखी है तो आपको क्या करना है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इन सब में x का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है। देखो x की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो देखनी है। x की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो x का स्क्वायर है, ठीक है, x का स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देना, x के स्क्वायर से, ठीक है, x के स्क्वायर को सबसे डिवाइड कर दो, और इसको डिवाइड करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलती है, ठीक है, उसमें कट कर दो। देखो x स्क्वायर कट कर दिया तो आपका बचेगा 3। अब 5/x रह जाएगा प्लस 7/x का स्क्वायर रह जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो देखो 2 रह जाएगा प्लस, अब देखो एक एक x कट जाएगा, ठीक है, 3x और डिवाइड में x का स्क्वायर है, यहां पर क्या है 3x और डिवाइड में x का स्क्वायर है, तो उसमें से एक चीज कट जाएगी ना, क्योंकि ऊपर x कट जाएगा नीचे से x कटेगा, तो डिवाइड में x रहेगा ऐसे, और फाइनली यहां पर 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, चलो यहां पर लिखना है कि इफ x टेंस इंफिनिटी, ओके, देन 1/x, जहां जहां पर 1/x दिख रहा है या तो 1/x का स्क्वायर दिख रहा है। देखो 1/x मतलब समझो 1 तो सिर्फ लिखने के खातिर लिख रहे, डिवाइड में x लिख रहे हैं ना, तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, बिकॉज x की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। समझ रहे हो, मतलब ऊपर कुछ भी रख दो, जैसे ऊपर मैंने 5 रख दिया और नीचे इन्फिनिटी रख दिया, 0 हो जाएगा। ऊपर मैंने 7 रख दिया, नीचे इन्फिनिटी रख दिया, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इन्फिनिटी से किसी को भी डिवाइड करते हो, कोई भी वैल्यू ले लो, इन्फिनिटी से डिवाइड होने से 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐसा लिखते हैं, और फिर 3
प्लस ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी। क्यों? सबके डिवाइड में क्या है? x है, और डिवाइड में x है तो क्या हो जाएगा? 0। और 2 प्लस ज़ीरो आंसर हो जाएगा 3/2। खत्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन करना है, जिसमें आपको y इक्वल्स टू log x डिवाइड में x दे रखा। अब देखो ऊपर जो है ना u log x हो गया, और डिवाइड में जो है वो x, ठीक है, इसको मैं v ले लूंगा और इसको मैं u ले लूंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो हो जाएगा 1/x, और इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो हो जाएगा 1। अब डिफरेंशिएशन का जो रूल्स है, ठीक है, डिवाइडर का, वो यूज़ करें तो पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीपल करते हैं, मतलब v के साथ u को, मतलब इसके साथ इसके डिफरेंशिएशन को मल्टीपल करते हैं, माइनस u इंटू ये करेंगे, और डिवाइड में v का स्क्वायर। ओके, और फाइनली आपके पास x इंटू 1/x हो गया, और माइनस log x इंटू 1 हो गया, डिवाइड में v क्या है? x, उसका स्क्वायर कर दो। अभी देखो ये x कट जाएगा क्योंकि डिवाइड में मल्टीपल में, तो यहाँ पर 1 माइनस log x हो जाएगा क्योंकि 1 मल्टीपल हो जाएगा उसके साथ, तो x का स्क्वायर। बस यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। और दूसरा जो है वो चेन रूल का है, ठीक है, चेन रूल लगेगा इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7, इसको है ना मैं u ले लूंगा, इसको मैं क्या ले लूंगा? u, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7, और इसके जो रेस टू में 5 है, ठीक है, तो इसको अगर मैंने u ले लिया तो मेरा अभी आंसर क्या बनेगा? y इक्वल टू यू रेस टू 5, ठीक है, क्योंकि मैंने जो ब्रैकेट में लिखा था ना उसको मैंने u कंसीडर कर लिया। अभी मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, dy/du करूंगा, ठीक है, dy/du करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा? 5 आगे ले लूंगा, u 5 में से एक कम करूं तो 4, और यहां पर du और dx हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x प्लस 12, कैसे? देखो 2x इसका हो जाएगा, 12x है, x का तो डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 के साथ 12 मल्टीपल कर दूं तो 12, और 7 का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, 0 हो जाएगा। अभी बस मेरे को dy/dx चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को मल्टीपल कर दूंगा, dy/du, ये जो अपने पास आंसर आया, और इसको मल्टीपल करूंगा du/dx, मतलब इन दोनों को मल्टीपल कर दूंगा, और इन दोनों को मल्टीपल करूंगा तो 5, एक सेकेंड, 5u⁴ इंटू 2x प्लस 12, और 5u⁴ है, तो 5 और u की जो वैल्यू है वो मैं अगर रख दूं अभी, तो u की वैल्यू क्या है? देखो ये रहा, u की वैल्यू हमने कंसीडर क्या किया था? एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7, और रेस टू में 4 था, और मल्टीपल में आपके पास 2x प्लस 12 है, तो उसको रहने देते, बस इसको इतना ही छोड़ के आओ, अभी कुछ नहीं करना अपने को, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो क्या लिखा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ओके, and state the type of association between type of association by frequency method between a and b and alpha and b। देखो फ्रीक्वेंसी मेथड से बोला है, ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी मेथड से बोला है, मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की मेथड से। अब देखो a आ गया, ये b आ गया, ये बीटा आ जाएगा, ये अल्फा आ जाएगा, ठीक है, और यहां दोनों के टोटल,
ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करें तो n की वैल्यू दे रखी है 500, तो यहाँ पर 500 आ गया। ये 250 हो गया तो ये 250 आ गया। ये बीटा 200 हो गया तो ये 200 हो गया। ओके, ये आपके पास 100 है तो ये अपने पास ये 100 भी आ गया। अब 200 में से 100 माइनस कर दूं तो ये 100 हो गया। ये 150 हो जाएगा क्योंकि 250 है। यहाँ पर 500 में से 250 माइनस करूँ तो 250 हो जाएगा, और 500 में से 200 माइनस करूँ 300, 300 में से 150 माइनस किया तो 150 हो गया। क्लियर। अभी देखो आपको पहला मेथड क्या बोला गया कि ए एंड बी का आप एसोसिएशन फाइंड करो। तो पहले मैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालूंगा और ए एंड बी की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, बिकॉज मुझे ए एंड बी का क्या निकालना है, एसोसिएशन। तो ए एंड बी की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या है, 150 ये रही, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है, ए और बी डिवाइड बाय एन। ए ये रहा, बी ये रहा, ठीक है। 250 इंटू 300 डिवाइड बाई एन कितना है, 500, ये रहा। मतलब जिसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, पहले उनको मल्टीपल कर लो। जैसे मुझे ए एंड बी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैं ए और बी को मल्टीपल करूंगा, उसके टोटल को, ए के टोटल को और बी के टोटल को, और उसको एन से डिवाइड करूंगा, तो मेरे को मिलेगा आंसर 150। अब मुझे यहां पर यह मालूम पड़ा कि मेरा जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ओके, और जो मेरा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो दोनों एक जैसे हो गए। ठीक है, ऑब्जर्व भी 150 हो गया, एक्सपेक्टेड भी 150 हो गया। मतलब मैं लिख दूंगा यहां पर कि इंडिपेंडेंट एसोसिएशन। बिटवीन ए एंड बी हो गया। अभी दूसरा आपको ये पूछा है क्वेश्चन में कि अभी अपने को एसोसिएशन निकालना है ए एंड बीटा के बीच में। ठीक है, तो मैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालूंगा पहले ए एंड बीटा के बीच में। ठीक है, ए एंड बीटा के बीच में, तो अल्फा एंड बीटा के बीच में, अल्फा एंड बीटा के बीच में। तो अल्फा एंड बीटा की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मेरे को यहां पर मिल जाएगी 100। ठीक है, तो ये तो 100 है। अभी मुझे इसका एक्सपेक्टेड चाहिए, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो अल्फा इंटू बीटा करूंगा, है ना। जिसका मुझे एक्सपेक्टेड निकालना है ना, उन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, और फिर इसको एन से डिवाइड। मतलब देखो अल्फा कितना है, अल्फा है 250, बीटा है 200 और एन 500 है। 250 इंटू 200 डिवाइड बाई 500, आंसर अभी भी 100 ही आएगा। तो यहां पर भी देखो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो भी आपकी आई, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और अपनी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई थी, ठीक है, वो दोनों सेम आई। इसका आंसर भी 100 था, इसका आंसर भी 100 है, दोनों एक जैसे। मतलब मैं यहां पर भी लिख सकता हूं कि इंडिपेंडेंट एसोसिएशन। ए नहीं, अल्फा, अल्फा एंड बीटा हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। इसके बाद के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।